दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे दोस्त के साथ सन 1993 के आसपास घटी। मेरा दोस्त विनोद केरला के कोच्चि शहर से थोड़ा आगे छोटे से रेलवे स्टेशन पर रेल टिकट बनाने का काम करता है। आपने रेल के सफ़र दौरान देखा होगा कि स्टेशन के आसपास रेलवे कर्मचारियों के रहने के लिए रेलवे की तरफ से क्वार्टर बनाए होते हैं, जिनमें रेलवे कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे ही एक सुनसान शहर से बाहर रेलवे स्टेशन के पास क्वार्टर में मेरा दोस्त विनोद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके क्वार्टर के आसपास 10-12 क्वार्टर और भी थे, जिनमें और रेलवे कर्मचारी रहते थे अपने परिवार के साथ। एक रोज छुट्टी होने के कारण विनोद अपने बाबूजी और अपने छोटे भाई के साथ सुबह 9 बजे के करीब क्वार्टर के बाहर बैठकर बातें कर रहा था और विनोद की पत्नी और माँ अंदर किचन में चाय नाश्ता तैयार कर रहे थे। बाहर बैठे विनोद ने अचानक देखा कि बगल के क्वार्टर से एक आदमी निकला। उसने गंदा सा फटा हुआ पजामा पहन रखा था, ऊपर सिर तक एक गंदी सी चादर खून से भीगी ओढ़ रखी थी और उसके पैरों से भी खून निकल रहा था। वो दौड़ता हुआ विनोद के घर में घुस गया। उसे रोकने के लिए विनोद और उसका भाई उसके पीछे भागे। वो तब तक रसोई में घुस चुका था, जिसे देखकर विनोद की पत्नी डर के मारे रसोई से बाहर भागी। वो आदमी देखते ही देखते दीवार पर चढ़ गया और दीवार में बने रोशनदान से बाहर निकल गया। ये सब कुछ देखकर विनोद की पत्नी बेहोश हो गई और विनोद का परिवार भी कुछ देर के लिए डर के मारे सुन्न हो गया। उन्होंने जो देखा उसे जुठलाया भी नहीं जा सकता था और किसी को बताया भी नहीं जा सकता था। विनोद की पत्नी को जब होश आई तो विनोद के पिता ने उसे बताया कि जहाँ पर अक्सर कई लोग जो इस रेलवे स्टेशन के पास रेल दुर्घटना के शिकार होकर मारे जाते हैं, उनकी आत्माएं रात को जहां पर घूमती कई लोगों ने देखी है। रेलवे दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्माएं अक्सर इस स्टेशन के आसपास रात को लोगों को दिखाई देती है, मगर वो आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मगर इस तरह की मुसीबत तो जहां पर आसपास रहने वाले लोगों ने कभी नहीं देखी कि कोई आत्मा घर के अंदर ही घुस जाए। मगर किसी को बताया तो आसपास के क्वार्टरों में रहने वाले लोग और भी डर जाएंगे, सभी का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को उन्होंने अपने परिवार तक ही रखने का फैसला किया और कर्मचारियों को इस बात के बारे में कुछ नहीं बताया। विनोद ने किसी अच्छे तांत्रिक की तलाश करनी शुरू कर दी कि इस घटना के बारे में पता चल सके। विनोद ने इस घटना के बाद अपनी बीवी और माँ बाप को अपने गांव भेज दिया। विनोद को तो नौकरी की वजह से वहीं रुकना पड़ा। विनोद का भाई भी विनोद के साथ ही रुक गया। लेकिन उस दिन के बाद ऐसी घटना फिर कभी नहीं घटी, क्योंकि ऐसी असाधारण घटना रोज रोज नहीं घटती। विनोद ने इस घटना के बाद अपनी बीवी और माँ बाप को अपने गांव भेज दिया। विनोद को तो नौकरी की वजह से वहीं रुकना पड़ा। विनोद का भाई भी विनोद के साथ ही रुक गया। लेकिन उस दिन के बाद ऐसी घटना फिर कभी नहीं घटी, क्योंकि ऐसी असाधारण घटना रोज रोज नहीं घटती है जीवन में।